ऊटी की हसीन वादियां, घना कोहरा, दूर फैले देवदार और चीड़ के पेड़। हवा में ताजगी और रहस्य घुला हुआ। एक पुराना ब्रिटिश जमाने का बंगला। उसकी दीवारें समय की कहानियां सुनाती हैं तो खिड़कियों से झील की ठंडी हवा भीतर आती है। ट्रैवलर बाबा अपनी सुर्ख बीनिया टोपी और रुद्राक्ष की माला के साथ ऊटी की पहाड़ियों पर चल रहे हैं। साथ हैं फिरांगी बेबी, खुले बाल, कंधे पर है कैमरा, आंखों में दुनिया देखने की जिज्ञासा। फिरांगी को ऊटी की झील, जंगल और पुराने बंगले में फोटोशूट की धुन है, लेकिन बाबा की आंखों में कहीं और ही तलाश है। उन्हें यहां किसी अदृश्य शक्ति का संकेत मिला है। दोनों उस पुराने बंगले में ठहरते हैं। रात गिराई है, चांदनी झील पर चमक रही है और हवा में ठंडक भर गई है। फिरांगी अपने कैमरा रोल को पूरा करने के बाद बंगले के पीछे बनी झील के किनारे लकड़ी के बाथरूम तक जाती है। वहां झील से पानी आ रहा है, भाप उठ रही है और फिरांगी सफेद टॉवेल में नहाने की तैयारी में है। उसकी चमकती त्वचा पर चांदनी की रोशनी पड़ती है और वो झील की ओर देख मुस्कुरा उठती है। अचानक किसी की आहट। फिरांगी चौंक उठती है। कौन है? झील के पानी से एक छाया उठती है। नीले रंग का घूंघट, लंबी केश, आंखों में दर्द और क्रोध। वह याक्षिनी है जो जल की सतह से धीरे धीरे बाहर आती है। तुमने मेरी जमीन को अपवित्र किया है। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। फिरांगी की चीख पूरे बंगले में गूंजती है। अगले ही पल ट्रैवलर बाबा वहां पहुंचते हैं। कांधे पर धूप की थैली, हाथ में रुद्राक्ष की माला। बाबा ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ते हैं, बाथरूम के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। याक्षिनी फर्राटे से हवा में उड़ती फिरांगी की ओर बढ़ती है, मगर बाबा की आवाज उसके रास्ते की दीवार बन जाती है। ठहर जा यक्षिनी, तेरा समय खत्म हुआ। तुझे अब मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। याक्षिनी की आंखें भर आती हैं, उसकी आवाज दरकती है। इस बंगले की रानी थी मैं। मुझसे धोखा हुआ। मेरा पति कभी मेरा नहीं था। मैं इसी श्राप में बंध गई। जब तक सच्चा प्रेम न दिखे, मुक्त नहीं हो सकती। बाथरूम की ठंडी दीवार के सहारे फिरांगी कांपती हुई बाबा की ओर देखती है। बाबा उसके करीब आकर उसका हाथ थामते हैं। बिना तुम्हारे मैं अधूरी हूँ बाबा। दोनों की आंखों में आंसू हैं, एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं। यक्षिनी की आंखों से मोती जैसे आंसू गिरते हैं। उसका चेहरा कोमल हो जाता है, आंसू हवा में विलीन होते हैं, जैसे उसका श्राप भी पिघलता जा रहा हो। बंगले के कमरे, गलियारों और खिड़कियों से जंजीरें टूटती सी आवाज आती है। यक्षिनी हवा में पिघलती है, उसकी आत्मा हल्की होकर झील में समा जाती है। सुबह की धूप बंगले को सुनहला बना देती है। फिरांगी और बाबा झील किनारे चुपचाप बैठे हैं। हवा में अब डर नहीं, सिर्फ सुकून है। ऊटी ट्रिप थोड़ा डरावना था, मगर अब जब तुम हो तो ये जगह भी घर लगती है। जहां प्रेम है वहां याक्षिनी भी हार जाती है।